सड़क क्या करे भाई, साड़ है तो क्या करेंगे, उसको कटवा दे। एक ही बार में कोई जादू छड़ी नहीं है कि कुल योगी मोदी यही लागे अब कुल सही कह दी है। ये नहीं कि बगल से माफिया गुजर रहा है तो साला डरा जा, कहूँ खड़ा है कि बोलत के डरा है कि भाई कहाँ बोलत है। हमारे इलाके में विकास के नाम पे तो कुछ देखने को नहीं मिलता। हाँ, लाइट के मसले पे है कि लाइट पहले जो है कंटिन्यूस नहीं रहती थी, अब लाइट काफ़ी रहती है, लाइट की कोई दिक्कत नहीं है। बट सड़कों और बाकी सारी चीज़ों का मुद्दा एज इट है, वैसे ही है। अभी तक उसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं है। सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे उन्होंने बनाया है, तो आपको पता होगा कि वो एक्सप्रेसवे उद्घाटन के कुछ ही महीनों बाद जगह जगह टूटने की धंसने की खबरें आने लगी थी मीडिया में। हम तो ये मुद्दों के साथ मतदान किए हैं कि आगे आने वाला भविष्य हो सकता है बच्चों के लिए खुशहाली हो। नमस्कार, स्वागत है आपका। लाइव रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं नीतीश पांडे। इस वक्त मैं मौजूद हूं बनारस गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में, जो ट्रेन जो है गोरखपुर से चलकर बनारस को जा रही है। और गोरखपुर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो उनका शहर है। और ये ट्रेन बनारस भी जा रही है, इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद है और पीएम मोदी का गढ़ कहा जाता है। हमारे साथ कुछ लोग ट्रेन में मौजूद हैं, इनसे चुनावी चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिरकार 6 चरणों में मतदान होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में जो पश्चिम से हवा बही थी वो पूरब में कहाँ तक पहुँची है और किस तरीके का माहौल पूर्वांचल के इस इलाके में है। क्या नाम है चाचा आपका? मिथिलेश कुमार पांडे। पांडे जी, क्या माहौल है? माहौल एकदम योगीमय है। न पश्चिम में हवा ही चली और न पूरब में कुछ गड़बड़ हुआ है। चारों तरफ मामला सही है। योगी जी मुख्यमंत्री पुनः बनने जा रहे हैं। इस बार किन मुद्दों के साथ आप लोग वोट करने वाले हैं? हम लोग अपराध मुक्त समाज चाहिए, शांति चाहिए। ये नहीं कि बगल से माफिया गुजर रहा है तो साला डरा जा, कहूँ खड़ा है कि बोलत के डरा है कि भाई कहाँ बोलत है। ये सब पूरा भय खत्म हो गया है, निश्चिंत जीवन। महंगाई, विकास भी कोई मुद्दा है क्या इधर? अगली बार वो भी कर देंगे। अगली बार जो बेरोजगारों को जो चीज़ बचा है वो अगले 5 साल में पूरा हो जाएगा। और लोग भी हैं यहाँ, इनसे बातचीत करेंगे। भैया, क्या माहौल है? आप लोग किस मुद्दे के साथ जो है वोट करने वाले हैं? मुद्दा यही है कि आज के बैक जाएंगे 5 साल के पहले, तो घर घर में जो जागरूकता बढ़ी है, वो आज इतना विकास हुआ है कि बच्चा से अगर पूछा जाए कि वो आगे क्या करना चाहता है वो बता सकता है। हम आज के 6 साल पहले बैक चले जाएं तो सभी लोग एक सोचते थे कि हमें करना क्या है, मतलब चाह के भी वो नहीं कर पाते थे। और आज एक बच्चा से पूछा जाए तो सब कुछ बता देगा हमें आगे क्या करना है। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, क्या माहौल है इधर आपके तरफ? क्या चल रहा है चुनाव को लेकर? इस चुनाव में तो अच्छा ही माहौल चल रहा है। जहाँ तक वोट सिस्टम है जाती है, इसमें भड़काव ही नहीं है। हर जगह जो है शांतिपूर्ण से वोट पड़ा है। अब यह कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब 10 तारीख के बाद ही कंफर्म होगा। आपने वोट दे दिया है? अभी आपके यहाँ वोट पड़ना है? नहीं, हम तो दे दिए हैं। किन मुद्दों के साथ मतदान किए? हम तो ये मुद्दों के साथ मतदान किए हैं कि आगे आने वाला भविष्य हो सकता है बच्चों के लिए खुशहाली हो। और जहाँ तक इन लोगों का भविष्य अच्छा ही होना चाहिए। चलिए, एक और भाई साहब हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चलिए, आप बताइए ना, आप किस मुद्दों के साथ जो है वोट कर रहे हैं? नहीं, हम तो विकास के मुद्दों के साथ ही वोट करेंगे। विकास हुआ है? हाँ, विकास तो खैर गोरखपुर शहर में अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री जी का गढ़ है, वहाँ तो विकास है। बट बाकी जगहों पे आप कहाँ के रहने वाले? मैं गोरखपुर का रहने वाला। आपने वोट दे दिया? हाँ, मैंने वोट दिया। तो आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ कुछ विकास हुआ है पिछले 4-5 सालों में? नहीं, हमारे इलाके में विकास के नाम पे तो कुछ देखने को नहीं मिलता। हाँ, लाइट के मसले पे है कि लाइट पहले जो है कंटिन्यूस नहीं रहती थी, अब लाइट काफ़ी रहती है, लाइट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट सड़कों और बाकी सारी चीज़ों का मुद्दा एज इट है, वैसे ही है। अभी तक उसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं है। बच्चों की पढ़ाई कोरोना में बहुत डिस्टर्ब हुआ है, उसको लेकर एजुकेशन पे अगर बात करें, एजुकेशन का मसला वैसे ही है। अभी एजुकेशन में कोई सुधार नहीं है कि एजुकेशन के मामले में कोई सुधार ऐसा नहीं है। किस इलाके में आप रहते हैं? हमारा घर पड़ेगा नखास एरिया में। नखासे के पास रहते हैं। तमाम अभी विकास की कमी है, कई जगह जो एजुकेशन के क्षेत्र में जो है विकास की कमी, ऐसा लोग कह रहे हैं। आपको भी लगता है क्या ऐसा? अरे अब एक साथ सब सही तो हो नहीं जाएगा।
पहले तो जो ये छिनैती फिनैती करते थे उनको सही किया, माफियाओं को सही किया। अब कोरोना बीच में आ गया, नहीं तो बहुत कुछ सही हो गया होता। तो जो बचा है अगली बार हो जाएगा। जनता को भरोसा है कि योगी जी, मोदी जी ईमानदार हैं, सच्चे हैं, ये जो करेंगे देश हित में करेंगे। खेती किसानी से भी जुड़े होंगे, आप करते होंगे। सांड का मुद्दा है क्या कुछ उत्तर प्रदेश में इस बार? तो क्या करें, सांड का मुद्दा बनाया गया है नहीं, केवल सरकार को घेरने के लिए कुछ न कुछ चाहिए, तो ये सड़वे लेके चलता हूँ और कुछ होना है? कुछ नहीं है, सांड नहीं है। हाँ, सांड है तो हाँ, क्या खेते करेंगे, में है कि सांड को सड़के क्या पे? करेंगे? सड़वा कहाँ, खेते में है? खेते में भाई, सड़वा क्या करे भाई, सांड है तो है, तो क्या करेंगे, उसको कटवा दें? पहले क्यों नहीं होते थे? पहले कट जाते थे जाके, अब नहीं कट रहे हैं, लेकिन उसकी भी व्यवस्था सरकार कर रही है। अब ये सोचिए, एक ही बार में कोई जादू छड़ी नहीं है कि कुल योगी मोदी वही लागे अब कुल सही कह दी है। अरे सही समय होता तो 5 साल तो बीत गए यूपी में। 5 साल न भयल तो 2 साल तो कोरोना ले ले, तो 2-3 साल तो भयल। आपकी 5 साल में उकुल हो जाए, जब आज सबको प्रश्न करत बा, सबका जवाब अगली 5 साल मिल जाएगा। ये बिना भेदभाव के देखिए, जितना आवास मिला है, जो सोच रहे थे कि हमारा लड़का पढ़ी नौकरी पाई तब घर बनी, ओका घर बन गया। एक घर में 4 जने लड़के, तो इनका जो है आवास लेने में कोई बुराई नहीं है। मायावती और अखिलेश यादव कुछ लहर और है कि नहीं इधर? खाली हवा चल रही है, बस खाली हल्ला मचाओ तुम, और लड़िया लेकिन सीटियाँ लाए पई हैं लड़िया लेकिन सीट लाए पई हैं, बहुमत ना होई। बैठिए योगी जी। अच्छा, बैठिए योगी जी चचा, ऐसा कहा था मैं, कुछ है माहौल ऐसा? बिल्कुल ऐसा ही है। सत्ता में तो योगी भाजपा ही आएगी। आगे देखिए, रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। बढ़िया। कुछ और मुद्दा है इसके अलावा? विकास, बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, कुछ और भी है कि मेरे बस? देखने में तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। बस ये लोग माहौल क्रिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अभी 6 चरण हो गया, अभी आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें आ रही हैं अभी के हिसाब से? अब 300 प्लस तो जाएगा ही जाएगा। 300 प्लस आपको भी लगता है कि 300 प्लस सीटें जाएंगी भारतीय जनता पार्टी की? 300 प्लस का कोई चांस नहीं है। अगर सरकार बनती भी तो गठबंधन की सरकार होगी। आपको क्या लगता है, गठबंधन की सरकार रहेगी योगी की, या जिसकी भी बनेगी? नहीं, गठबंधन की सरकार तो नहीं होना चाहिए। वर्षे की उम्मीद है कि इनकी स्वच्छता की सरकार बनेगी। हाँ, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हाँ, लगभग यही आशा है। चलिए, तो इस ट्रेन में जो सफ़र करने वाले लोग हैं वो अलग अलग इलाकों से आते हैं और अपने अपने इलाकों की बात कर रहे हैं। चाचा, खाद बिया भी महंगा हो गल बका? हाँ? खाद बिया भी कोई मुद्दा बा? कमल महंगाई और सस्ताई कुल लगात रहा था, इना कि क्यों अपने घर से ना दी। सफाई महोत्सव थोड़ी कर रहे हैं। तो गोरखपुर में भी तो महोत्सव कर रहे हैं। तो कहाँ गोरखपुर में कर रहे हैं? गोरखपुर महोत्सव तो अयोध्या में किए हैं, दीपोत्सव किए हैं। नहीं, गोरखपुर महोत्सव भी हुआ है, पता करिएगा। अरे होता है, उसमें भी जनता कल्याण होता है। भाजपा का जितना भी काम है सब जन कल्याणकारी है। बाकी सबका जो है देशद्रोही है। देशद्रोही नहीं है, लेकिन ये है कि वो लोग वो जनता की बात नहीं करते। नहीं, जनता की बात नहीं करते, सही बात है, व्यक्तिगत बात करते। हाँ, एक्सप्रेसवे बनाए वो अपने लिए बनाए। अच्छा, कितना हाईवे बना है तनी देख लीजिए। तो नितिन गडकरी की देन है कि पूरा देश आज हाईवे के जाल में पूरा एकदम बंध गया है। उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे किसने बनाया? आगरा ताज एक्सप्रेसवे, लखनऊ से। अरे शिलान्यास, देखिए हमारा कहने मतलब ये है कि वो जो है, ये बीजेपी सरकार की जो सड़कें हैं ना, ये घूसखोरी वाली सड़कें नहीं है। चलिए, कुछ और भी लोग हैं, क्या कुछ कह रहे थे भाई साहब, आप क्या मामला? आपने कहा कि सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे उन्होंने बनाया है, तो आपको पता होगा कि वो एक्सप्रेसवे उद्घाटन के कुछ ही महीनों बाद जगह जगह टूटने की, धंसने की खबरें आने लगी थी मीडिया में। मैं वो बोल रहा था। चलिए, ये अलग अलग इलाके के रहने वाले लोग थे जिन्होंने अपने विचार को, अपनी बातों को खुलकर आपके सामने रखा और बताया कि उत्तर प्रदेश में जो पिछली सरकार रही है और अभी की जो योगी सरकार है, किसने कितना बेहतर काम किया।